I am sharing the sheet in your groups, those who are attending online. Okay. So I hope this is visible. Whatever I write and mark, it is visible on the board. You have the sheet with you, those who are attending offline. So you don't have to read the stuff from there. Just when I explain, आप देख सकते हो. दूसरा इजी ऑप्शन ये है कि आप भी अपना ऑनलाइन जूम के थ्रू ज्वाइन कर लो, एस्पिरेशन अकाउंट के थ्रू, तो आप अपने डिवाइस पे देख सकते हो. तो दैट विल बी इजी, बट यू ऑल हैव शीट, सो यू डोंट हैव टू वरी मच. सो लेट अस बिगिन. माय वॉइस इज ऑडिबल and can we begin? Just confirm once. You all have the sheets with you. Okay. So we will directly jump to the parajumbles. We will not be solving those initial few questions, which are anyways not of much use. So we will be doing parajumbles in, I think, maybe 3 classes. Today is the first class, and as far as the CAT is concerned, कैट में आज जो हम करने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस कैट में नहीं आते हैं. ठीक है. कैट में पैराजंबल्स कैसा आता है, जिसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं होता है. यू हैव टू टाइप इन. आई होप सबने एक ना एक मॉक टेस्ट तो दे दिया है, यहाँ पर 4-5 दे दिए हो तुम लोग. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट भिलाई इज नाउ लीडिंग एज फार एज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टेस्ट अक्रॉस इंडिया. सो ना कुछ धक्का मार मार के अभी ऐसा मत बोलना अब फर्स्ट में आ ही गए तो अब क्या मतलब है देने का. नाउ वी हैव टू टेक मोर टेस्ट. So 70% of the students from Bhilai took class test, which is a great thing. Those who have not yet taken any test, I don't know what they are waiting for. ठीक है, maybe for next year's CAT, I think. So yeah, coming back to our today's topic. So ऐसे question CAT में नहीं आएंगे. CAT में options नहीं देता है. कैट वाले जो क्वेश्चंस आएंगे पैराजंबल्स के, उनको क्या करना है, आपको क्या करना है, छोड़ देना है, प्लेन ब्लैंक छोड़ देना है. आपके जब पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस कंप्लीट हो जाए, समरी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, ऑड सेंटेंसेस हो जाए, उसके बाद टाइम बचे तो ये करना है, अदरवाइज नहीं करना है. एम आई वेरी क्लियर? जस्ट ओके. सो माय कैवियट इज, आई होप वेरी क्लियर. छोड़ देना, मत दिमाग लगाना, गलत ही करोगे या टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे. यू मस्ट हैव सीन दैट कि वो गलत होते हैं. ठीक है, राइट. अब ये वाले क्वेश्चंस जो ऑप्शंस वाले देते हैं, ये आपको अपार्ट फ्रॉम कैट सारे एग्जाम में आएंगे. स्नैप दोगे उसमें ये आएगा, IIFT में आएगा, जैट में आएगा, सारे एग्जाम्स में आज जो हम करने वाले वो आएंगे. इनको क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे ढूंढ के कहां पर है, क्योंकि ये सही होते हैं. अवर प्रॉब्लम इज नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, अवर प्रॉब्लम इज कि वो जब जमाने बोलता है तो हम गलत जमा देते हैं.
मतलब वी नो कि 4 में से कुछ कुछ चीजें तो अरेंज हो जाती है, एक सेंटेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो पहले आएगा, बाद में आएगा कि बीच में आएगा, and we commit mistake there. So that is why in CAT we will leave because options are not present. In all other exams, these questions will come and you will find them easy. I will tell you how to solve them. You will find them easy and you should attempt it. Is this clear? Chal. Now, how to solve the para jumbles? Today we will be solving this option wala. तो कैसे करते हो आप लोग, कैसे करोगे? What will be your approach like? You can speak, you can type in the chat box your approach of solving the questions. बोलते जाओ. ओके, स्टार्टिंग लाइन, ओपनिंग लाइन, ओके. और हाँ, और वो लिख दिया. रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस, रीडिंग ऑल द लाइन्स, और व्हाट एल्स? सॉरी, एलिमिनेट. कैसे एलिमिनेट करोगे? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम करते हैं. कुल मिलाकर के ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आप करते हो. ठीक है, जो आपने बोला ऐसे सॉल्व करना चाहिए. ओनली थिंग यू शुड बॉदर अबाउट इज दिस मैंडेटरी पेयर. स्टार्टिंग लाइन से देखने गए मतलब यू विल कमिट मिस्टेक. ठीक. वंस अगेन आई एम सजेस्टिंग डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोस. इन यूट्यूब वीडियोस इफ आई एम कमिंग आई हैव टू शो माय जलवा, ट्रिक. देख बेटा ये ट्रिक है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें ट्रिक फंस जाए. कैट में नहीं फंसता, दूसरे एग्जाम में भी नहीं फंसता. स्टॉप वॉचिंग दैट. स्टार्टिंग लाइन से बिकॉज वैसे आने बंद हो गए. इस एग्जाम में आ सकते हैं, स्नैप में आ सकता है, आई डोंट नो. मैंडेटरी पेयर का मतलब ये होता है कि कौन से दो सेंटेंसेस कंपल्सरीली साथ में होंगे. मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी होगा. So, for example, when I read the 4 sentences, which of the two will be together? For sure, they will be together. Say A and C are together. उसके बाद में जाकर के ऑप्शंस में देखूंगा कि किसमें A और C साथ में, जिसमें होगा वो मेरा आंसर हो सकता है, बाकी तो नहीं होंगे. हटा दो. Reading all lines is required? No, it is not required. Don't read all the lines. It will be required sometimes. I'm not saying कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, but maybe 50% of the time हम ऐसे ही कर लेंगे, 50% of the time सब पढ़ना पड़ेगा. 50-50. Eliminate options, yes, very much. The most fundamental problem या mistake that students commit is ये अच्छी ओपनिंग लग रही है, इससे करता. ये अच्छा एंड लग रहा है, इससे करता. वो मत करना. अब इसको सॉल्व कैसे करना है हम उस पे आते. पहले मैं मैंडेटरी पेयर क्या कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ. शीट ले लो, शीट ले लो. तेरे मित्र लोग नहीं है. ओके, सो जस्ट अ मिनट. राइट. सो मैंडेटरी पेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बताओ कौन सी दो चीजें साथ में होगी, ये बोल सकते हो. किस तरीके की चीजें साथ में होगी? यू कैन टेल मी फ्रॉम व्हाटएवर यू फील. ओके, एक दो सेंटेंसेस के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है दो सेंटेंसेस के बीच, तो वो दोनों साथ में आएंगे. हो सकता है एक वन ऑफ द थिंग्स, किसी क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा. वी आर जस्ट राइटिंग इट डाउन कि दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट कैन कम. और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन. एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन या एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. फॉर इंस्टेंस, किसी सेंटेंस में दिया फॉर इंस्टेंस, तो आगे मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूं. मैं लिखता हूं ये किसका इंस्टेंस हो सकता है.
I go and try to find that. So that can be one example and definition. Or कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस. ओके, ठीक है. मतलब अगर एक सेंटेंस में बट लिखा है और बट के बाद कुछ चीज लिखी है, तो आपको ये ढूंढना कि बट के बाद जो चीज लिखी है वैसा तो ढूंढ ले. कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस. ऑलराइट. व्हाट एल्स? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जा सकता है. इवन दैट कैन बी देयर. And of course there can be many ways जिसमें कुछ हो सकता है, बट ये कुछ common, ठीक है. कीवर्ड्स, एक बार ऐसा होता है कीवर्ड्स के थ्रू होता है. मतलब एक जगह एक वर्ड यूज हुआ है, वही वर्ड फिर से यूज हुआ है. चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा वो साथ में होंगे, चांसेस हैं कि वो दोनों एक साथ होंगे. कीवर्ड्स इट कैन बी वन वे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोनाउन एंटीसीडेंट. ये मैं हमेशा अप्लाई करता हूं. प्रोनाउन एंटीसीडेंट. व्हाट इज दिस? किसी भी सेंटेंस में, मैं बता दे रहा हूं, वो वर्ड पे मत जाओ. वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कैट में किसको क्या बोलते हैं, आप समझ जाओगे अभी मैं क्या कर रहा हूं. द मोमेंट मैं किसी सेंटेंस में ही, शी, इट, दिस, दैट ऐसी तरीके की चीजें पढ़ता हूं, मैं पहला काम ही यही करता हूँ, ऐसा सेंटेंस ढूंढना जिसमें कुछ ही, शी, इट, दे, दैट ऐसा कुछ लिखा हो. जैसे ही वो मिलता है मेरे को एक प्रोनाउन मिल जाता है. मैं फिर ये देखता हूँ ये प्रोनाउन किसके बारे में बात कर रहा होगा, किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा. मैं उसको ढूंढने जाता हूँ. वो वाली चीज मुझे मिल जाती तो मैं एक पेयर बना देता हूँ. हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं. My first layer of filtering in solving the question is always finding out the two sentences which will be together. जब वो एक बार कर लेता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं स्टार्टिंग किससे हो सकती है. प्लीज फर्स्ट फाइंड आउट द पेयर एंड देन फॉर एलिमिनेटिंग द आंसर्स आई सी की स्टार्टिंग किससे हो सकती है जो ऑप्शंस में दी है उससे. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो एवरीबॉडी हैज शीट नाउ. तो उधर पे तुम लोग देखो. चीजें मैं चलिए आंसर्स कम ऑन in the chat box, in the chat box. Those who are attending online, मैं एक भी आंसर मुझे मिला नहीं अभी. चलो. So ई कहां से आ गया? आदित्य, अमृतांश. ई तो कुछ ही नहीं. 1 2 3 4 है. थोड़ा देख के टाइप करना. अच्छा, वो 3 के बदले ई कर दिया हुआ 4 के बदले. गुड. So few people have given me right answer. How many of you feel 1 is the right answer? 1. How many of you feel 2 is the right answer? The majority feels 2 is the right answer. 3, 4. चलो देखते हैं. मैं क्या करता हूं, मैं किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना चालू करता हूं वो आपको बता. ठीक है,
मैं शुरू के 6-7 वर्ड्स हर स्टेटमेंट के पढ़ता हूँ, उसमें प्रोनाउन मिल जाता है तो मेरा काम आसान हो जाता है। मेरा पर्पस ही प्रोनाउन पहला पढ़ रहा हूँ। हाउएवर एनी स्टूडेंट हु अटेंड्स कोर साइकोलॉजी लेक्चर्स, नहीं पता। दिस न्यूज में कॉज एंजाइटी, दिस न्यूज ये मिल गया मेरे को काम का। अब जब ये दिस न्यूज मिल गया ना, तो मैं बस ये ढूंढने लग जाता हूँ कि अरे ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई न्यूज जैसी चीज है जिससे स्टूडेंट्स एंशियस हो सकते हैं। तो चलो ढूंढने चलते हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें कुछ न्यूज जैसी, न्यूज मतलब समाचार वैसा वाला मत समझना, जनरल नॉलेज जैसा ना, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ नई इंफॉर्मेशन को न्यूज बोल सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में एंजाइटी हो सकती है। पढ़ता हूँ सी अभी, क्योंकि मैं न्यूज ढूंढ रहा हूं और जिससे स्टूडेंट्स में एंजाइटी हो सकती है वो स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूं। सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड डेवलपिंग अ फियर ऑफ द सब्जेक्ट इन एडवांस। क्या ये सेंटेंस बोलूंगा इसके बाद बच्चों को एंजाइटी होगी क्या? मैं बोल रहा हूं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डर मत। इसके बाद एंजाइटी होगी कि आराम मिलेगा? मैं बोल रहा हूं डर मत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डरना मत। तो आफ्टर दिस विल यू फील एंशियस और विल यू फील रिलीव्ड? रिलीव्ड, राइट? तो ये तो नहीं हो सकता, सी और बी तो नहीं लग रहा है। डी, स्टैटिस्टिक्स आर वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड कोर्सेज इन स्टैटिस्टिक्स आर पार्ट ऑफ एवरी साइकोलॉजी डिग्री। ये लग रहा है एंशियस वाली चीज। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने जा रहा हूं, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हो, तो दिस लुक्स अ गुड थिंग जहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डी एंड बी आर लिंक्ड टुगेदर। लेट अस लुक एट ए, उसमें कुछ ऐसी चीज थी क्या जिसमें एंजाइटी हो सकती है? However, any students who attends core psychology lectures and tutorials and does the assigned reading should have no difficulty with the statistics. इसमें कुछ एंजाइटी हो सकती है क्या? आयुषी कुछ बोलो। नहीं कि हाँ नहीं हो तो सीधा नहीं बोलो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर इज डी, बी इज लिंक्ड टुगेदर, that we have found, that is present in only I think one option. Answer is option number, खत्म। डोंट गो बैक एंड चेक कि बाकी सब अपनी जगह पे फिट हो रहा है कि नहीं, इतना केयर मत करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट करो 10। अप्लाई योर कॉमन सेंस, डोंट रीड एंटायर थिंग, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोल रहा है। या कम ऑन आंसर्स। थर्ड आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ भी आ रहा है, ठीक है, सही आंसर बस नहीं आ रहा है। ये अब क्या है, बोलने के बाद कुछ पहले बोला था, 50-50 है। ओके, who will explain?
एक्सप्लेन करो, कौन करेगा? देखते हैं। ओपनिंग देखने गए थे क्या? ओपनिंग सेंटेंस देखे क्या अच्छा लग रहा है? मत करो, गलत करो। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन एंड इट्स एक्सपल्शन फ्रॉम द सेक्युलर स्पेस। अच्छा नहीं लगा सेंटेंस, यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगा, बाद में जरूरत पड़ेगी तो पढ़ूंगा ही पूरा, बट फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग नॉट रिक्वायर्ड। इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस एंड द सेक्युलर। क्या करूंगा अब मैं? इसके साथ लिंक बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर। मतलब इसके पहले कोई सा ऐसा सेंटेंस जिसमें रिलीजन और सेक्युलर के बारे में कुछ बोला हो, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज हो, खास उसका होना जरूरी। अंडरस्टैंडिंग वाली चीज इसके पहले उसका होना जरूरी। ये इतना समझ में आ रहा है लॉजिकली? तो बी के पहले क्या आएगा अभी देखते हैं। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर से पढ़ेंगे। अभी सी देखते हैं। अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑफ कास्ट इन इंडिया हैव यूजुअली स्टडीड इट एज फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन एंड और रिलीजन। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है क्या? वैसे भी सेक्युलर की बात नहीं किया इसमें, ना ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। ये तो बता रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या किया करते थे, अभी तो बताया ही नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज। तो सी और बी तो लिंक्ड नहीं है बाबा। डी बहुत लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कर दिया वहीं पर, मैं छोड़ दिया कि ये तो लिंक नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन रेस कर दिया है। क्वेश्चन रेस किया यानी तुमसे पूछ रहा है और तुम बोल रहे हो इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग। वो भी खत्म। अब बचा ए। तो ए और बी होंगे साथ में। ए को एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बोला था, ताकि हम श्योर हो जाए। The privatization of religion and tradition and its expulsion from the secular space is a cornerstone of definition of modernity। अच्छा, वो एक सेंटेंस हिस्ट्री में भी बोला था ना। सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ट्रेडिशनली हम क्या करते आए हैं। ए बात कर रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल भी आप लगा सकते हो। पहले कौन सी चीज आएगी? पहले कौन सा आएगा? हिस्ट्री की अभी वाला? हिस्ट्री वाला आएगा, फिर अभी वाला आया, अभी वाले के बारे में बताया, फिर उसकी इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग बोला। बस इतना काम काफी है। देखो कोई ऑप्शन फिट हो रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड कर रहा है डी से, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे कुछ बताया हो उसके बाद पूछोगे उसमें क्या बात किया है, तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं पूरा, तो मैं बता ही नहीं सकता क्या बात किया है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। द प्रॉब्लम इज इन कैट यू विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑप्शंस नहीं है। इन अदर एग्जाम्स ऐसा ही आएगा, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, वेरी इजी 11th क्वेश्चन। Anyone having any doubt so far in 2 questions? Those who are attending online, kindly comment no or yes. ठीक है, आंसर्स बताओ। 1 1 2 3 4 4 वाला कोई नहीं? ओके,
तो बेटा क्यों नहीं एक बार तुम लोग अपने आंसर इवैल्यूएट कर लेते हो, 2 और 3 में ही एक आंसर है, 1 ग्रुप इज राइट। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट सी इट वंस मोर। एक बार देखो, नहीं उधर देख, कॉन्फिडेंट मत रहे। राइट, तो पढ़ते हैं ना। वन पहला पहला सेंटेंस S1 अपनी जगह पर ही है। द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स हैड ऑफ कोर्स बीन डिस्कस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस चीज के बारे में ये सेंटेंस? बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। बहुत बढ़िया। वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगिनिंग, सच अ बिगिनिंग यानी ऐसी बिगिनिंग का एक आर्ग्यूमेंट। ऐसी बिगिनिंग बोल रहा है मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए था? ऐसी बिगिनिंग का एक आर्ग्यूमेंट बोल रहा है तो इसके पहले क्या आना चाहिए था? बिगिनिंग। सो ये S1 के बाद आएगा। लेट अस सी अदर थिंग्स आल्सो। ही पॉइंटेड आउट, ये तो सिंपल है, ये तो सब लगा लिए ना। ही पॉइंटेड आउट मतलब सबने ये तो फिट कर लिया कि S और Q साथ में, बट प्रॉब्लम ये है कि वो 3 में साथ में। ठीक, अच्छा एक चीज और सबने फिट कर ली, वन आर्ग्यूमेंट अनदर आर्ग्यूमेंट, ये भी फिट बैठ रहा है। बोलने का तरीका, एक तरफ लोग ये बोलते दूसरी तरफ ये बोलते, तो हमारे 3 तो फिक्स हो गए। क्या 3 फिक्स हो गए? P S और ये तो सबने फिक्स कर लिया। अब मुद्दा ये आ रहा है कि बॉस मैं चालू करूं इसको R से कि चालू करूं P से। अब आप देखो S1 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। P किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगिनिंग, ऐसी बिगिनिंग का एक आर्ग्यूमेंट। S1 अगर आप ठीक से पढ़ो तो S1 में बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स को बहुत समय से डिबेट और डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद आएगा P, बोल रहा है एक आर्ग्यूमेंट ऐसी बिगिनिंग का ये है। फिर आया S, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, एंड देन इट गोज ऑन फर्दर। द आई कैन स्टार्ट इट विथ R आल्सो, वो भी अच्छा लग रहा है। आर को मैं आर से मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन जब आर से स्टार्ट करता हूं ना तो आर के बाद अचानक से पी में जाना, वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगिनिंग, वो ऑड हो जा रहा है। आप कुछ लगा के देखो, वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगिनिंग फिर ऑड हो जा रहा है। राइट, सो दैट इज व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, ओके गाइस, आंसर्स। हाँ जी, 1 वाले, 2 आंसर बता दो फिर। 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Next 10 seconds. If anyone has any doubt, please ask. Otherwise, I will assume कि सबका सही है ये. उस पे क्यों मेहनत करें फिर? Anyone having any doubt? Next 10 seconds.
किसी को डाउट नहीं है? वो सही होगा, तुमको गलत आया तो बताओ, ठीक है बताओ। चलो आगे बढ़ना है। बताओ आंसर। आंसर इज यस, आंसर है फोर्थ। क्यों? पूरा हम स्कैन कर रहे हैं जैसे हर सेंटेंस, तो यहाँ पे जाके हमको दिखा दिस कमीशन, दिस कमीशन बोल रहे मतलब इसके पहले कमीशन आएगा, वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, वो सी में है। तो सी एंड ई विल बी टुगेदर, सी एंड ई आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर ऑप्शन बट फोर, so we can safely mark it as ठीक। 14 थोड़ा क्रोनोलॉजिकल वे में हो सकता है, अरेंज कर लेना उसको, क्या चीज पहले हुई होगी, स्टोरी है। सॉल्व कर, यस आंसर्स। तो हर कोई बताओ यार आंसर, आधे लोग बस बोलते हैं, इधर से बोलना चालू करो आंसर। आंसर तुम्हारा नहीं आया, बाकी बताओ, समझ है? तेरा गलत है। All right. Answer is option number 2. Let us see, because few of you have given the wrong answer. Let us see. और देख लेते हैं कि सही बैठे थे कि नहीं। कोई explain करना चाहेगा क्या? तुम लोगों ने कैसे किया सेकंड सही आंसर? तुम करोगी? ऐसे बोल रही थी, मेरे को लगा पीछे वाली करेगी। ठीक, बोलो।
ठीक, ठीक है, सही है। M sons and M son A continued his father's depravity. Depravity मतलब बुरी आदत. Deprave is very wicked. तो ये बोल रहा है M का सन जो A था वो अपने फादर की डिप्रेविटी को कंटिन्यू किया, मतलब इसके पहले कहीं ना बात किया होगा इसकी, तो ये तो ठीक है, उसको हम देख सकते थे. Many did not follow Josiah's example, however, and the prophet foretold disaster for the nation. नहीं पता. Successor Josiah restored traditional covenant religion which was based on this. His successor Josiah, and B में भी इसी के बारे में बात किया है, तो we can say C and D will be together. और C इंट्रोड्यूस कर रहा है J को, C इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से C पहले आएगा. मौलिक ठीक है, फिर अब B पहले आ रहा है. तो सी और बी हो गए साथ में, ये एक ही में. और भी काफी सारी लिंक थी, इसने जो बताया आयुषी ने वो भी सही था. डी और ई भी लिंक होगा, ई विल कम बिफोर डी बिकॉज डी सेज ऑफ दिस इविल किंग. तो दिस इविल किंग, इविल की बात किसमें हुई है, वो हुई है ई में, तो ई और डी भी साथ में होंगे. ठीक है. देखो, अगर आप लोग पूरा पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. लैंग्वेज के फ्लो पर ध्यान दो और फिर माफ करो. लास्ट में S6 में प्रिंसिपल की बात की, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्शन टू मीन. क्या होता है वो तो नहीं पता, बट आपको ये देखना था ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां पर कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसमें एक प्रिंसिपल के तौर पे बोल सकता है. दैट विल गिव यू वन हिंट. ठीक है, दैट विल गिव यू वन हिंट कि कहां पर बात हो सकती है. वो एक डी में हो सकती थी, बट डी से शुरुआती हो रही, वो सब ऑप्शन में दे दिया है तो उधर से हट गया. क्या होगा आंसर? 1 3 थर्ड होगा. गलत है. 2 इज द राइट आंसर.
अभी देखते ही क्या है ना, मतलब अब वो ज्यादा समझ में तो आ नहीं रहा है, बट अब देखते हैं पढ़ के। S1 में कुछ बात कर रहा है, ठीक है। किसी बुक में ये बोला है, हाउ अ डिलज ऑफ सेंट्रल बैंक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिलज? हाँ, फ्लड, फ्लड, बहुत सारा। हाउ अ डिलज ऑफ सेंट्रल बैंक डेट परचेसेस has heralded an unprecedented era of frothy asset prices and introduced systemic risk. Okay. Frothy asset prices का मतलब क्या होता है? Anyone who is from commerce background? एक दूसरे को मत देखो। हाँ, हाई। फ्रॉथी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ फ्रॉथी? छाग वाला। छाग को क्या बोलते हैं बेटर वर्ड्स में, मतलब इंग्लिश में? छाग हिंदी में अच्छा है। हाँ, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? बबल। बबल बोलते हो ना, बबल है, बबल बबल। तो वो बोल रहे फ्रॉथी एसेट प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस गए, बबल जा करके फटता है, बबल की बात है। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें कुछ और टर्म्स भी जो मैं मीनिंग बता देता हूँ मेरे को, ताकि अगली बार ये टर्म्स आए तो ध्यान रखें। फ्रॉथी एसेट प्राइस का मतलब क्या है? जितना होना नहीं चाहिए उससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी सेंसेक्स, अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अरे हाँ या ना? कहां पर पहुंचा हुआ है? उसको क्यों देख रहे हो? एमबीए करना है ना तुम लोगों को। क्या है सेंसेक्स? हाँ, कितना? एक ही आदमी पैसा लगा रहा है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आई डोंट अबाउट इट। सो तुम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ये तुम लोगों को एमबीए करना है, थोड़ा सा फॉलो कर लो। ठीक है, इधर डेली न्यूज में आता है। तुम लोग के साथ पास तो एप्स होंगे ना, कौन सा न्यूज ऐप फॉलो करते हो? मैं बताता हूँ कौन सा करते हो। इन शॉर्ट्स। हाँ, कितने लोग करते हैं इन शॉर्ट्स फॉलो? अरे हाँ, शर्माओ मत। अरे तुम बहुत हाई फाई बातें कर रहे हो, हम लोकल लोग हैं यहाँ। हम कंगना ने किसके खिलाफ एफआईआर किया वो पढ़ते हैं, तुम बता रहे हो एस्पिरेशन। इन शॉर्ट्स में यही सब आता है, दिलचस्प न्यूज। बेटा, इन शॉर्ट्स पढ़ना बंद कर दो। दैट गिव्स यू अ फेक सेंस ऑफ बिलीफ की तेरा जनरल नॉलेज इंप्रूव होगा। इट डजंट हैपन, राइट? ओके, सो सेंसेक्स, जैसे अभी मैं सेंसेक्स पे आ जाता हूँ। सेंसेक्स अभी बहुत हाई चल रहा है, करके नीचे, तो दैट इज, और कोई रीजन नहीं है इतना हाई होने का, बट है फिर भी लोग खरीदे जा रहे हैं। सो दैट इज फ्रॉथी। कहीं कभी जाकर के हो सकता है धड़ाम से नीचे गिरे, सबका पैसे साफ हो जाए, उस तरीके की चीजों को बोलते हैं फ्रॉथी। सिस्टेमिक रिस्क होता है, पूरे सिस्टम पे रिस्क है। जैसे कोविड अगर हुआ तो पूरे वर्ल्ड में, कितने भी स्ट्रॉन्ग आपका कोई बिजनेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को सिस्टेमिक रिस्क बोलते हैं, जो पूरे सिस्टम पे ही रिस्क डाल देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में इस बात कर रहा था। फिर अगर हम डी में जाएंगे ना, कहां था इसका डी? हाँ, डी में देखो, डी को अगर हम पढ़ रहे हैं, while this has happened because, तो this has happened, दिस हैज हैपेंड मतलब एक इवेंट की कोई बात कर रहा होगा कि ये इवेंट क्यों हुआ, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उस फ्रॉथी सेट वाले इवेंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। बोल रहा है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से हुई क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। दे स्कर्ट देयर रिस्पॉन्स, स्कर्ट मतलब दे एस्केप। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जीरो है, ऐसी चीजें बताए जिसकी वजह से एसेट प्राइसेस बढ़ गए। कुछ ज्यादा समझ में तो आया नहीं, लेकिन इसके बाद अगर मैं बी डाल दूं तो बड़ा ऑड लगता है। क्यों ऑड लगता है? दो वाइल वाइल पढ़ना बड़ा अजीब सा लगा। वाइल दिस हैज हैपेंड, वाइल इंडिया इज डूइंग। वाइल तो तब आएगा जब एक मोमेंट में पहले बता चुका हूं, जब कोई और कुछ चीज कर रहा है तब इंडिया क्या कर रहा है, या फिर इंडिया जब कुछ कर रहा है तो कोई और क्या कर रहा है। मतलब वाइल इज दैट मोमेंट इन टाइम वाला पार्ट। तो दैट गोज विद चाइना। चाइना में ये हो रहा है वाइल इंडिया इज डूइंग दिस, राइट? तो यहां पर इसलिए मैं आपको हिंट दिया था कि लैंग्वेज के फ्लो के हिसाब से करोगे तो ज्यादा है। वाइल वाइल दो चीजें बड़ी अजीब लगती हैं। तो आंसर इसका इज, दैट इज व्हाई डी से स्टार्ट हुआ, C, B and A. A talks about something which looks a definition kind of. It looks a definition, sort of factual चीज लगती है। तो वो लग रहा है कि कुछ प्रिंसिपल की बात वहां पे हो रही है। ठीक, एलिमिनेट करते करते
यहाँ पर हम पहुंचे. आंसर इज डी सी बी ए. 16th is very easy. This you all should get right. जी वेरी इजी. 16. कम ऑन गाइस, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? थर्ड की फोर्थ? ऑब्वियसली थर्ड. क्यों? बी में बात कर रहा है व्हाट आई लॉस्ट देयर. वहां पर जो मैंने खोया, वहां यानी कोई जगह होगी, वो सिर्फ एक में ही दी हुई है, डी में. तो डी और बी तो आए साथ में, डी और बी किसी और में साथ में नहीं है, ओनली इन. दैट्स द राइट आंसर. गॉट इट? ग्रेट. ओके जी, बताइए. हाँ, और दूसरे आंसर. यार आधे लोग तुम लोग आंसर नहीं देते हो यार. इतना डिफिकल्ट है क्या ये? दो सही वैसे ही गलत होते हैं तो क्या प्रॉब्लम है अगर गलत हो गया तो? एवरीबॉडी प्लीज आंसर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज राइट. 1 2 3 4. हाउ मेनी ऑफ यू से 1? कौन कौन हाथ नहीं उठाया? डेनिश चंद्राकर, किसी एक में तो हाथ उठाना पड़ेगा. 2 3 हाँ 4. डेनिश किसी में तो हाथ उठा देता है. हाँ तो मैं समझने का नहीं है बाबा, कॉमन सेंस लगाने का है. समझने जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं अगर समझे भी तो. नहीं समझ में आता है ना तो पूछ लो. यहाँ से ऐसे आए खाली हाथ आए खाली हाथ गए, क्या मतलब है क्लास से? क्लास चल देखते हैं. ए में कुछ मिला नहीं मेरे को प्रोनाउन वगैरह. द सब्सिडी ट्रांसमिशन विल टेक अ कपल ऑफ, तो इसके पहले द. अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता देता हूं, जैसे द सब्सिडी ट्रांसमिशन जैसी चीज लिखी है, चांसेस है कि उससे चालू नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल एक इम्प्रॉपर नाउन के पहले लगा, तो उस नाउन की पहले कहीं ना कहीं बात की होगी. चांसेस है, बोलो कई बार हो भी सकता है.
That's why I don't rely that much on the opening sentence one. But many a times आप लोग ये मिस्टेक कमिट करते हो. सिंपल ग्रामर का रूल है, पहला बार जब कोई इम्प्रॉपर नाउन इंट्रोड्यूस होगा तो अ या एन से होता है, फिर उसके बाद वो नाउन जितनी बार यूज होगा उसके सामने एक डेफिनेट आर्टिकल लगता है. तो वो वाली चीज मैं ध्यान रखता हूँ. तो ठीक है, इसमें कुछ मेरे को मिला नहीं. This is expected to lead, ये मिल गया. This is expected to lead to an increase of exports by this. कौन सी ऐसी चीज है जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकते हैं? वो किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, राइट. तो सी और बी हो सकते हैं साथ में, ठीक हो सकते हैं. अभी नहीं पता, बड़ा लंबा सेंटेंस है, कुछ और भी आ सकता है बीच में. कॉज एंड इफेक्ट लग रहा है सी और बी के बीच में. However, manufacturers haven't begun increasing hiring and production as they need further clarity. अब ये तो ऑपोजिट में चला गया, बोल रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन बोल दिया, यानी कुछ ऑपोजिट बात कर रहा है जो अभी तक किए हैं उसकी. All these measures have a lead time. सबसे अच्छा लगता है मेरे को इस तरीके का सेंटेंस, सेड गुप्ता. मैं सबसे पहला काम देखा था गुप्ता किसमें मेंशन्ड है. इसमें तो सेड गुप्ता बोला है, यानी गुप्ता को कहीं इंट्रोड्यूस किया हो, कहीं नहीं. वो सेड पर्सन तो नाम लेना चाहिए नहीं. फिर मैं दूसरा काम ये कि अगर इसका नाम नहीं लिया है तो कहीं तो हिंट दिया होगा कि वो किसी को कोट करेगा. वो वाला हिंट आपका दिया हुआ है एक सेंटेंस दिया हुआ. एक क्या था, एक्सपर्ट्स वाली बात किया था. The subsidy transmission will take a couple of quarter more. The scheme industry experts say will work because it has come when the sector is recovering. एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसके आगे एक एक्सपर्ट को कोट कर दिया. यूजुअली यही होता है. तो ये साथ में हो गया, प्लस दोनों में मैच भी कर रहा है. 17 में बोल रहा है कि ए में बोल रहा है कि इस स्कीम को 2 क्वार्टर और लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में, और ये कुछ उसी तरीके की बात कर रहा है. गुप्ता भी यही बोल रहा है कि वो सब मेजर्स का कुछ लीड टाइम होता है, थोड़े दिन के बाद रिजल्ट दिखता है. तो ये दोनों भी मैच हो गए. एफ बोल रहा है बिसाइड्स द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट, ये भी कुछ अच्छे फायदे की बात कर रहा है. स्विच मार दिया. तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें? ए था ना, फर्स्ट था. ठीक, 1 इज द राइट आंसर. ओके, 18. सेकंड, फर्स्ट वाले, फर्स्ट नो वन, सेकंड. अभी तो तुम लोग सेकंड कुछ बोल रहे थे, अब नहीं. थर्ड, फोर्थ,
तो अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो आई हैव टू एक्सप्लेन बिकॉज कुछ लोगों का गलत आंसर है। दिस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी किसी सेंटेंस में तो कुछ ऐसी बात किया है, दिस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कहीं पर किया होगा। ठीक, वो कहां पर किया होगा हम ढूंढ लेते हैं। Insuring your vehicle is important because in case of an accident, the insurance company picks up the bill for repairs. यहाँ तो कोई बात नहीं किया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सी, दिस compensation can run into several lakhs, ये एक और मिल गया। इसके पहले दिस compensation यानी compensation की बात किया होगा। अभी तक के ए और बी में तो कोई compensation आया नहीं था, यानी सी के बाद वाले मैं पढ़ता हूँ। General insurance companies have been lobbying for a cap on the liability of several years. What only a few people know is that insurance company also compensates the victim. क्या हो गया फिर? E और C साथ में, E और C साथ में किस में है? 1 और 4 दोनों में है, तो बाकी दोनों तो एलिमिनेट कर देता हूं मैं, 2 और 3 को एलिमिनेट कर दिया। F दे कंटेंट, यार ये दे कौन हो सकता है? दे कौन का हो सकता है? इंश्योरेंस कंपनीज ही हो सकती है, एक ही जगह बस प्लूरल की बात है, तो ये मेरे को एक और लिंक मिल गया। एफ एंड डी, डी विल कम बिफोर एफ विच इज ऑन प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 4। इसमें वो नहीं है, दे कंटेंट से वहां पर, ठीक है। आंसर गलत था, आई होप दे आर एबल टू एक्नॉलेज जो भी गलती हुई होगी। चलो नेक्स्ट। बिजार का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब सा कुछ है। पूरा मत पढ़ने जाना, इजीली 30 सेकंड में बना लोगे। लुक फॉर द कीवर्ड्स, लुक फॉर द प्रोनाउंस। Yes, guys, come on, answers. One. Yes, that is the right answer. How have you seen that? कैसे किया? हाँ हाँ, अच्छा, सब अपनी अपनी अप्रोच बताओ तो। ठीक है, ठीक है, और कोई? हाँ, मैंने ये देखा था, डमी पिल्स और पिल्स के बारे में बात कर रहा है, वो बी और ए, तो वो लिंक होंगे साथ, वो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट। ठीक है, बट आप लोगों का सही है, बट डिफाइन कर रहा है उसको आगे लेकर के सी जा रहा है, एंड देन वन इज द राइट आंसर। दोज हु आर नॉट आस्किंग और नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आई एम अज्यूमिंग कि सब समझ में आ रहा है ना, मतलब चलो नेक्स्ट 20। अब इसमें सब शी है और नाम ही नहीं दिया है, तो अब इसमें मजा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ लैंग्वेज, बातचीत करते समय बोलते उस हिसाब से करना।
ओके जी, आंसर सब नहीं बोल रहे हैं अभी, इतनी धीमी आवाज आ रही है। सेकंड और फोर्थ वाले, सेकंड वाले, हाउ मेनी ऑफ यू से टू? मौलिक एक बस, फोर्थ वन, टू, चलो बताते हैं। तुम क्यों नहीं एक्सप्लेन करती हो? तुम क्यों, तुम्हारे हिसाब से थ्री होगा? है तो सी और ई को साथ में लिया, तो थ्री में कहा सी और ई साथ में है? अच्छा, मैं तो सी और ई बोला तो सी और ई ऑर्डर सोचा। वैसे तुम एक चीज बताओ, पहले कौन सी चीज आएगी? ई आएगा कि सी आएगा? जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड एंड देन टेल मी व्हिच वन विल कम फर्स्ट. She worried about this, but more than this she worried about this. So C and E are linked together. Answer is option number 4. बस वही है, और कुछ फ्लो ऑफ द लैंग्वेज आइडिया देखने गए तो गड़बड़ होगा। देखो एक बार, जितना समझने जाओगे गलत होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, अभी तुम्हें वैसे भी एक्सप्लेन। She spoke about something much more vulnerable, love and loneliness. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वो और भी ज्यादा वल्नरेबल चीज के बारे में बोलती थी। और भी ज्यादा मतलब इसके पहले भी कुछ बताया होगा कि किस चीज के बारे में बोलती, तो ये तो बाद में ही आएगा किसी को। ठीक है, ओके। शी डिड नॉट शुगर कोट हर कंसर्न्स, ये भी ए से रिलेटेड ही लग रहा है। क्या लग रहा है ये? अपने कंसर्न्स को शुगर कोट नहीं करते, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे देते हो, अभी कुछ बोल नहीं सकते। शी वरीड हाउ लॉ एंड सेक्सुअलिटी कुड बी मिसयूज्ड अगेंस्ट हर सन। उसकी चिंता क्या थी वो बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिंक होगा भी नहीं समझ में आ रहा है। She never claimed it was easy for her to accept it, except what? इसमें एक चीज है, वो accept है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक। E, but more than anything else, she worried about something far more fundamental. ये अच्छा लग रहा है C के साथ, क्योंकि C बोल रहा था she worried about this, मेरी चिंता, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये है। तो C and E are together. C and E are together in only one option, that is option number 4. Now let us try to understand ये बोलना क्या चाह रहा है, उसको देखते हैं। मैं फोर्थ का सीक्वेंस लिख लेता हूँ, फिर ऐसे पढ़ते हैं, B D C E A पढ़ते हैं। She did not sugarcoat her concern. She never claimed it was easy for her to accept it. कुछ नहीं पता किसके एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, वो पार्ट बाद में आ रहा है। She worried how the law and sexuality could be misused against her son. ये it जो है ये अगले सेंटेंस में आ रहा है कि उसकी चिंता क्या थी कि लॉ और सेक्सुअलिटी को उसके सन के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता था, लेकिन उसकी ज्यादा बड़ी चिंता जो है वो आपको फिर ई में बता रहा है, राइट। एंड लास्ट में इसके बारे में, ये किसके बारे में, वो अपनी जगह पर ही है, तो आंसर इसका इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट 21। Yeah, answers. Answer. Everyone one.
1 इज द राइट आंसर। कैसे डिसाइड किया? Who will explain? हाँ, बोलो। हाँ, ठीक। ऑल राइट, ठीक। सो देखते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर। क्या हो रहा है वो बता रहा है, और डी भी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर एंड व्हाट इज हैपनिंग, रिबेल स्पेसशिप स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ हिडन बेस, दे हैव वन देयर फर्स्ट विक्ट्री। तो सी एंड डी आर टेलिंग व्हाट इज हैपनिंग, और उसको रिबेल स्पेसशिप को फिर इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज टेकन फॉरवर्ड बाय बी आइडिया। ठीक है, तो आंसर इज सी डी बी है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। सेकंड क्यों नहीं होगा? नहीं, इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर। पूरी कहानी बता के मैं ये बताऊंगा क्या कि ये राम है? तो पहले बता दूंगा ना कि क्या बताने जा रहा होगा, मतलब इंट्रोडक्टरी क्रोनोलॉजिकल वे में मतलब परफेक्ट सेंस बन रहा है। टेंस वाइज देखो, सी एंड डी टॉक इन द सेम टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं, दोनों कुछ चीज हो रही है, राइट? नेक्स्ट। यस, आंसर्स। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ। फोर्थ, थर्ड भी है, बहुत बढ़िया है ना। पहला क्वेश्चन मिला जिसमें चारों आंसर मिल गए। चल देखते हैं। Abolishing the current version of 500 and 1000 rupees note worth about $8 and $15 will effectively remove 80% of the currency in circulation. सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का मीनिंग। अब आपको मतलब इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन देख रहे हैं, चलो इसका मीनिंग बाद में देखेंगे, पहले अपने अप्रोच ही लगाते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प द गवर्नमेंट क्लीन अप अ सिस्टम। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, व्हाट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड किसमें दिया है? वो दिया हुआ है किसमें? व्हाट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प द गवर्नमेंट टू क्लीन अप द सिस्टम, किसमें दिया है वो? ए में। ए और बी तो वैसे ही किसी में नहीं है, डी में दिया है। ban is intended, डी में ये बोला है ना, the ban is intended both to stop the flow of counterfeit money and to take aim of terrorist organization, terrorist organization। बैन के दो इंटेंशन बता रहा है, ये दोनों इंटेंशन था उसका। फिर उसके बाद बी बोल रहा है इससे इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू दिस। तो डी और बी तो आए अभी आपके साथ में, वो बहुत सारे में। फोर्थ कौन बोल रहा था? इधर कोई फोर्थ बोला था? क्यों बोली थी फोर्थ? नहीं, जो अभी क्लियर है
अच्छा, but the announcement made on television led to an immediate upheaval in the country. बी और डी क्या बात कर रहे हैं कि कोई जो बैन हुआ है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या फायदे बताया उसके? काउंटरफिट मनी में कर्ब लगेगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग में कर्ब लगेगा, और गवर्नमेंट जो है वो अनअकाउंटेड कैश को भी क्लीन कर पाए। ये अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन सी अचानक से टोन चेंज कर दे रहा है। क्या बोल रहा है? लेकिन इस अनाउंसमेंट से पूरे देश में हलचल मच गई। अब ए क्या है? ए पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? Don't think from what you have experienced. Think from someone who from the outside who is reading the sentence A alone, कि पूरे सिस्टम से 80% पैसे हट जाने वाले हैं। नेगेटिव है ना, तो वो डी और बी के साथ में नहीं आएगा, वो सी के बाद आएगा, क्योंकि सी में क्या बता रहा है कि पूरे नेशन में अपहीवल, हलचल मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि बाबा इससे 80% पैसे सिस्टम से हट जाएंगे। गॉट इट? सो योर आंसर इज डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट? हाँ, हमको अपना खुद का दिमाग लगाया, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है तो लगा होगा कि ये भी फायदा ही है। चलो, बट फ्रॉम दी न्यूट्रल पॉइंट, ओके। वेरी इजी, 20। आंसर 23। कैसे देखे? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइड टीचर्स 2 आर प्रॉफरिंग प्रीमियर 2, यानी इसके पहले कुछ ना कुछ एग्जांपल्स, और इसके बाद 2 लगा हुआ है। ऑल्सो जैसे लगता है तो हम बोलते हैं ना इसके पहले कुछ बात किया होगा अच्छी, तो वो आप बात किया हुआ है ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 में। तो डी और ए होंगे साथ में। अब बी से चालू हो रहा है, बढ़िया किया। डेकेड अगो इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा ये सोचा जाता था। सी बोल रहा है लेकिन गवर्निंग बॉडीज ने कुछ अच्छा काम किया है। डी और ए बता रहे क्या क्या अच्छा काम किया। डी और ए में डी पहले आएगा क्योंकि ए में 2 लगा हुआ है। 24 25 अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन है।
यस, बोलिए आंसर्स। फर्स्ट वाले, सेकंड, थर्ड, जब भी लगता है फिर से सेकंड और थर्ड, थर्ड, फोर्थ, जो आंसर है गलत है हालांकि, बट फिर भी बताओ जोर से। हाँ हाँ, अभी मैं बोल दूंगा सही है तो हाँ सही है, चलो चालू हो जाओ। विल एक्सप्लेन व्हाई फोर्थ, क्यों सेकंड है? मत करा करो, गड़बड़ ही करो, बदकिस्मत है। थर्ड है आंसर। ठीक है, आंसर इज थर्ड। कितने थे? थ्री वाले काफी सारे लोग थे, हाथ उठाए थे थ्री में। ठीक है, देखो कैसे करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत देखने जाया करो कि यार ये अच्छी शुरुआत लग रही है मेरे को, गलत करने की चांसेस ज्यादा है उसमें। अभी देखो क्या करना है। प्रिंसेस डायना इज अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर हु डज नॉट बैक डाउन फ्रॉम अ फाइट और चैलेंज। Princess Diana commands respect both as this and this. Her epithetical title, the Amazon Princess, illustrates the dichotomy of her character. Dichotomy of her character, यानी उसके character के दो पहलू हैं। Dichotomy का मतलब क्या होता है? So that basically introduces you कि उसके character के दो पहलू। बट मैं यहाँ से नहीं पिक किया हूँ, मैं कहीं और से पिक किया हूँ कि क्या होगा आंसर, बट ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी बोल रहा है शी साइमल्टेनियसली both the most fierce, most nurturing member of Justice League. Most fierce and most nurturing. Are these two ideas opposite or same? Fierce का मतलब क्या होता है? और nurturing opposite. She is simultaneously both the most fierce and most nurturing member of the Justice League. Simultaneously दोनों चीज। डी चलते हैं। Yet she is a diplomat who strongly favors the pen. Yet she is a diplomat. Yet का मतलब क्या है? Yet कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पहले जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लिखा है फिर भी वो एक ऐसी डिप्लोमेट है जो पेन को फेवर करती है, लवर ऑफ पीस है। इससे पहले कौन सी चीज आएगी जो इसके ऑपोजिट वाले सेंस की हो? ऑपोजिट सेंस की चीज किसको दी है? में बोली एक है कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर हु डज नॉट बैक डाउन फ्रॉम अ फाइट और, पर वो झगड़े से पीछे नहीं हटती है। ऐसे डिप्लोमेट है जो हमेशा पीस चाहती है। ए एंड डी आर लिंक्ड टुगेदर। डी का बात किया इंट्रोडक्टरी ऑफ द कैरेक्टर के दो पहलू। ए में एक बार डी में एंड सी कंक्लूड कर रहा है कि वो साइमल्टेनियसली दोनों है, फियर्स और नर्चरिंग। गॉट इट? Those who are attending online, these are the four options है ना, वो बाकी चीजें हैं, फोर ऑप्शंस में लिख दिया हूँ, आप इससे देख के बना लेना। ठीक है ना? मेरे कुछ करने के जा रहे हो तुम, क्वेश्चन पढ़ो।
Guys, this is a very difficult question. Don't fall into a simple illogical thing कि opening तो इससे नहीं हो. अगर आप वो सोच रहे हैं थर्ड नहीं है आंसर, मैं पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, वो ओपनिंग सी से ही हो रही है. आई एम गिविंग यू द हिंट. अब कर ट्विंकल, ये ऑप्शंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं ना, ये 4 है. At this question come in exam, invariably 95% people गलती करते हैं. Yes, answers. Second, first answer is option number 2. C, D. Let me explain it. It slept in the closet with my father's shirt, trousers and shoes. It slept. किसी की बात कर रहा है. It slept. वो किसकी बात कर रहा है? ठीक है. B क्या बोल रहा है? I fell asleep certain that the morning would wake me as he always had. His voice tugging me from sleep until the delusion compounded the loss and hurt more than what had come before. C. Then quiet became another person inside our house. धीरे से quiet एक और इंसान बन गया जो हमारे घर में रहने लगा. Quiet moved into our minds and stormed like an ocean inside me. अब जब आप इसको पूरे सेंस देगा कि शायद ठीक कर रहा है कि इसके फादर की डेथ हो गई. डेथ के बाद सिचुएशन ठीक कर रहा है कि सन्नाटा छा गया, पूरा घर खामोश रहता है. और जहां पर भी वो अपने फादर की चीजें देख रहा है, वहां पर उसको एक अजीब सन्नाटा कोई दिख रहा है. और लास्ट में ये बोल रहा है कि मैं ये सोच के सोया कि अगले दिन सुबह मेरे को मेरे उठाएंगे, मतलब फादर की बात कर रहा होगा. लेकिन जब अगले दिन सुबह उठा तो लॉस्ट और फाउंड हो गया. realize that he is no more kind of thing. So answer is C, A and B. So what was the problem with D? अगर आप करते हैं तो आप लोगों ने ये देखा कि डेट से तो चालू नहीं होगा. मेरे लाख बोलने के बावजूद आप वही करके जा रहे हो. BCDA मैंने let me see. अरे सब बोले, उसको क्या पता है. ठीक है, लगाता हूं मैं B से चालू करता हूं. I fell asleep certain that in the morning God would make me as he always had. His voice tugging me from sleep until this delusion compounded the loss hurt more than what had come before. Then quite became another person. ये तो quite की बात नहीं की. वो भी BC वहीं पर खत्म हो गया. राइट. मैं और ऑप्शन देता तो इवैल्यूएट कर दे कि यार ये हो सकता था क्या चालू करने के लिए. राइट. बट यहाँ पर हिंट इज C and A are together. It's like quite. अब यार इतने के बाद ऐसा लगता है कि लोग हटने के लिए. C के बाद मैं A बोला हूँ. सही है. बताता हूँ. ठीक है, तो वी स्टॉप हियर. नेक्स्ट वीक हम लोग कैट वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, मतलब दिस वुड बी इनफ. जिनके पास और भी क्वेश्चंस हैं, आई सेड द एंटायर शीट टू एवरीवन. वो अटेम्प्ट कर लेना, मैं इनकी आंसर की दे दूंगा. ठीक है. एंड डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द सेशन.
हाँ आ जाओ, जिसको जिसको डाउट है रुक जाना, जिसको आंसर की नहीं मिली है जाना है वो यहाँ रख दिया है।